हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियां, उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंग बली को प्रचलित करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेष प्रकार से मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके मनचाहा फल मिलता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान चालीसा जी का पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि उनके भक्तजन उनको प्रसन्न करने के लिए कई उपाय अपनाते हैं। ऐसा मान्यता है कि जो कोई भी भक्त हनुमान जी की पूजा करता है वह सुख, समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। ऐसा मान्यता है कि चालीसा के नियम पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में पूरे 40 चौपाई शामिल है। ऐसा मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सारी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो बजरंग बली का आशीर्वाद बना रहे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जब जय बजरंग बली जरूर लिखें। नंबर 1, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ मिलता है। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करनी चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इसे एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल नहीं मिलता है। नंबर 2, साफ मन और तन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 3, तामसिक भोजन और मंदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी को क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन में ब्रह्मचारी हैं और हमेशा सेवन में दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल मिलता है। नंबर 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आपकी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह बात का ध्यान रखना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधन। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते की जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ का फल नहीं मिलता है। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो उसी स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 6, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूल कर भी किसी गरीब और जानवर को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 7, कोई अपराध न करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रति देश है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा पाठ करने से जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करनी चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करनी चाहिए। नंबर 6, राम नाम के लिए बिना न करे शुरुआत है। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसीलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा का पाठ का शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 10, तन और मन से रखे साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र स्थापित करें। इसके बाद
उनको पास जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर के हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना चाहिए। नंबर 11, मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। ध्यान दें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।